जय हिंद साथियों, मैं हूं आपकी दोस्त पूनम और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप लोगों का अपने चैनल में एक और बेहतरीन वीडियो आपके लिए गांधी जयंती की एक्टिविटीज़ को लेकर। देखिए, गांधी जयंती हम 2 अक्टूबर के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि इस दिन एक और महान व्यक्तित्व जो है इस दुनिया में आए थे, लाल बहादुर शास्त्री जी, जो वाकई में इतने महान नेता थे, हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री भी रहे। तो एक जयंती जो है इन दोनों महान व्यक्तित्व की हम लोग मनाते हैं, पर कहीं ना कहीं देश के बापू जिन्हें कहा जाता है वो गांधी जी रहे, जिसके तहत 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय छुट्टी जो है पूरे देश की घोषित कर दी गई, जिसमें आपकी 26 जनवरी, 15 अगस्त और तीसरा राष्ट्रीय पर्व जो है वो गांधी जयंती को कहा जाता है। तो बेसिकली वो 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में की गई। गांधी जी के जन्म के उपलक्ष्य में बहुत बड़े बड़े ऐसे मिशन शुरू किए जाते हैं। स्वच्छ भारत अभियान की जो शुरुआत है वो भी इनके जन्म दिवस के रूप में ही शुरू की गई थी। तो इसके तहत कहीं ना कहीं एक देशभक्ति और एक जुड़ाव की भावना तो हम बच्चों को सिखाते ही सिखाते हैं, बट उसके साथ साथ साफ सफाई, अहिंसा, सच बोलना, अच्छी आदतें बच्चों में डालना, गांधी जीवन जो पूरा एक जीवन परिचय है वो भी बच्चों के जीवन में खासा महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो इसी पर बेस्ड हों कि हम अपने बच्चों के अंदर एजुकेशन के साथ साथ जो बुकिश नॉलेज है उसके साथ साथ हम एथिक्स, वैल्यूज़ जो है अपने बच्चों के अंदर डाल पाएँ, अपने स्टूडेंट्स को सिखा पाएँ। तो पहली एक्टिविटी इसी पर बेस्ड है कि हम बच्चों को कहें कि इस दिन सभी बच्चे शपथ लेंगे कि पूरे दिन कोई भी बच्चा स्कूल में झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि हम घर पे तो बच्चे को असेस नहीं कर सकते, या फिर ऑनलाइन क्लास जब आपकी हो रही है तो उस टाइम पर कोई भी बच्चा जो है वो झूठ नहीं बोलेगा। मतलब ये बच्चा एक प्लेज ले सकता है, खुद से आप उसे एक स्टोरी के थ्रू जो है नरेट कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके का एक गेम जो है अपनी क्लास में करा सकते हैं, एक्टिविटी करा सकते हैं कि आपको आपने कभी भी कोई झूठ बोला हो, कोई गलत काम किया हो, आज आपको पूरी क्लास के सामने जो है कन्फेस करना है कि कब आप होमवर्क नहीं करके लाए थे और आपने उसके लिए कोई फर्जी रीज़न जो है वो दे दिया था, कुछ भी ऐसा झूठ। और इस चीज़ का प्रॉमिस आप करेंगे कि आपको बच्चे को डांटना नहीं है, आपको बच्चे को उस चीज़ के ऊपर करेक्शन नहीं करना, इवन उसे अप्रिशिएट करना है कि उसने इतनी बड़ी कम्युनिटी के सामने जो है वो सच बोला है, अपनी बात जो है वो बाकी लोगों के सामने रखी है। दूसरा बेहतरीन हो सकता है, अगर आपके बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं, सबके लिए ये कारगर है कि आप पोस्टर मेकिंग करा सकते हैं, आप ड्राइंग कंपटीशन करा सकते हैं, पोस्टर कंपटीशन करा सकते हैं, आप ऐसे राइटिंग करा सकते हैं, आप स्लोगन राइटिंग करा सकते हैं, आप स्लोगन और डायलॉग बोलने का कंपटीशन जो है वो बच्चों को करा सकते हैं। साथ ही साथ इनैक्टमेंट जो है वो करा सकते हैं, गांधी जी की तरह ड्रेस्ड अप होकर बच्चे जो हैं उनकी तरह एक्ट करके दिखा रहे हैं, उनकी जो वैल्यूज़ थे, उनके जो मॉरल्स थे उनको परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। साथ साथ आप रोल प्ले करा सकते हैं जहाँ पे बच्चे जो है वो गांधी जी की तरह पूरा प्रॉपर डिस्टर्ब होकर उन्हीं की तरह जो है किसी भी जो उनका कोई ऐसा मोमेंट रहा हो उस मोमेंट को क्लास के सामने परफॉर्म कर रहे हैं। किसी ग्रुप एक्टिविटी के रूप में आप गांधी जी के द्वारा चलाए गए जितने भी आंदोलन रहे हैं उनमें से किसी भी एक को स्किट के तौर पर जो है स्टेज पर, अब स्कूल प्रॉब्ली बहुत सारे राज्यों में खुल चुके हैं, या फिर ऑनलाइन क्लास में भी आप कंबाइन जो है इस तरीके का एक बच्चों को टास्क दे सकते हैं कि बच्चे जो है अलग अलग डायलॉग डिलीवरी करेंगे, तो बच्चे जो है एक स्किट जो है वो कंप्लीट स्कूल के सामने या क्लास के सामने परफॉर्म कर सकते हैं। असेंबली में ये काम आप करा सकते हैं। इसके साथ साथ आप पैट्रियोटिक कोई सॉन्ग जो है वो डिलीवर करा सकते हैं। गांधी जी के ऊपर भी इतने सारे सॉन्ग्स हैं, आप उनको रिलेटेड बच्चे जो है गा रहे हैं उसका कंपटीशन रख सकते हैं। आप पोएम रेसिटेशन का जो है कंपटीशन रख सकते हैं, पोएम जो है आप मेकिंग भी करवा सकते हैं। ये सब गांधी जी के ऊपर फोकस्ड हो गए, बट ये दिन जो है वो स्वच्छता से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो आप इस दिन स्पेशली जो है बच्चे क्या करेंगे, गांधी जी के थीम को रखते रखते साफ सफाई, स्वच्छता, हेल्थ एंड हाइजीन, अपनी सराउंडिंग्स को साफ रखना, खुद को साफ रखना, इसके ऊपर पोस्टर मेकिंग है, ड्राइंग कंपटीशन है, पोएम है, या एक्सटेम्पो है, या डिबेट है, ये सब इन चीज़ों के ऊपर आप करा सकते हैं। साथ साथ आप अगर बच्चे बहुत छोटे हैं तो आप क्राफ्ट करा सकते हैं, बच्चे से गांधी जी का चश्मा बनवा सकते हो, उनका चरखा बनवा सकते हो, पॉप स्टिक से, ईयरबड से, बहुत सारे क्राफ्ट के आइडियाज़ जो हैं आपको गूगल पे आप डालेंगे, आपको ढेर सारे आइडियाज़ जो हैं खुल के सामने आ जाएंगे। तो ये गांधी जी के जो छोटी छोटी चीज़ें थी, उनके जितनी भी ऐसी चीज़ें जो अपनी नॉर्मल जीवन में उन्होंने यूज़ की है, उनकी लाठी है,
और साथ ही साथ रोल प्ले में भी खाली ज़रूरी थोड़ा ना कि आप गांधी जी बनवा रहे हैं, गांधी जी के 3 बंदर बन सकते हैं, गांधी जी की लाठी बन सकते हैं, गांधी जी का चश्मा बन सकते हैं, गांधी जी की धोती बन सकते हैं, मतलब जितनी भी चीज़ें गांधी जी की लाइफ में यूज़ हुई हैं वो करा सकते हैं। और इन सब में सबसे बेहतरीन आइडिया होता है कि आप बच्चे अगर थोड़े बड़े हैं, उनकी इमेजिनेशन को परखने के लिए, उनके थॉट प्रोसेस को और बारीकी से समझने के लिए आप उन्हें टाइम भी दे सकते हैं इस एक्टिविटी के लिए। और बच्चे जो है उसके ऊपर रिसर्च करेंगे खुद से कि सोचो कि गांधी जी के 3 बंदर थे, ठीक है, उनके एक्शंस क्या क्या थे, बट अगर गांधी जी का चौथा बंदर भी होता तो क्या होता। तो यहाँ पर जो है बच्चों की सबसे ज़्यादा जो स्किल्स हैं वो निकल के सामने आएंगी। बच्चों की बहुत सारी साइकोमोटर स्किल्स जो है वो एक साथ काम करने वाली हैं इस एक्टिविटी में। बच्चा सोचेगा, पहले वो तीनों बंदरों के बारे में जानेगा, फिर उन बंदरों की गांधी जी की लाइफ में, मतलब बंदर इन द सेंस जो थॉट थे 3, उन थॉट्स की गांधी जी की लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंस थी और वो ये मैसेज लोगों को क्यों देते थे। और 3 जो थे वो ये मैसेज अगर दे रहे थे तो चौथा अगर बंदर होता तो वो क्या मैसेज देता। तो ये एक फन एक्टिविटी भी जो है आपकी क्लास में हो जाएगी। और गांधी जी के बंदरों की तरह अगर बच्चे जो है इनएक्टमेंट कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं, तो भी छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो, छोटे बच्चों को आप प्रॉपर ड्रेसअप करके उसी बेस पर मार्क्स दे सकते हैं। थोड़े बड़े हैं तो उनके एक्सप्रेशंस पे, कोई डायलॉग डिलीवरी पे मार्क्स दे सकते हैं। अगर और बड़े बच्चे हैं तो प्रॉपर उसी फॉर्म में वो कोई पोएम, कोई सॉन्ग, कुछ भी जो है वो डिलीवर करेंगे, उसके बेस पर आप उनकी मार्किंग कर सकते हैं। बट यही चीज़ें जो हैं वाकई में इस दिन को बेहद ज़्यादा स्पेशल बना सकती हैं। अगर आपके बच्चे और बड़े हैं तो इस दिन कोई आप अच्छा सा डांस कंपटीशन रख सकते हैं रिलेटेड टू पैट्रियोटिक थीम ही। बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जहाँ पर गांधी जी जो है उनके ऊपर सॉन्ग्स हैं, तो उन सॉन्ग्स को यूज़ करके जो है बच्चे डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कार्ड मेकिंग करा सकते हैं आप। तो ऐसे अनगिनत आइडियाज़ जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इनमें से सबसे बेहतरीन आइडिया आप लोगों को कौन सा लगा। और इसके अलावा भी अगर आप लोगों के पास और आइडियाज़ हैं और थॉट्स हैं तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में छोड़ना, क्योंकि आपके आइडियाज़, आपके थॉट्स बाकी टीचर्स ज़रूर पढ़ते हैं। और ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए, शिक्षा जगत की सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आप मेरे लर्निंग नेवर एंड्स वाले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी टीचिंग से रिलेटेड कोई टर्मिनोलॉजी, कोई अगर आपको समस्या आ रही है तो उसके लिए आप मेरे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा देना, क्योंकि तभी आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।